वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोग को बताने वाले हैं मूल्यांकन। मूल्यांकन को हम इंग्लिश में कहते हैं इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन का तात्पर्य है कि यहाँ पर हमने बताया है कि मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके आधार पर हम किसी छात्र का आकलन करते हैं, उसे मूल्यांकन कहा जाता है। तो इसका तात्पर्य है कि हम किसी भी विद्यार्थी का जब इवैल्यूएशन करते हैं तो उसका परीक्षा से रिलेटेड उसकी क्या कमियां हैं और क्या चीज की सुधार की आवश्यकता है, तो उसका हम इवैल्यूएशन करते हैं, उसका हम आकलन करते हैं। मूल्यांकन में सिर्फ किसी वस्तु या प्राणी का ही हम इवैल्यूएशन नहीं करते, बल्कि बच्चों की जो शैक्षिक उपलब्धि है, उसने एग्जाम के तहत क्या उपलब्धियां अचीवमेंट किया है, उनका हम इवैल्यूएशन करते हैं। और जब बालक विद्यालय जाता है तो वो विभिन्न तरह की चीजों को सीखता है और अपने व्यवहार में जब वो परिवर्तन लाने लगता है तो हम उसको कहते हैं कि स्टूडेंट का प्रोग्रेस हो रहा है। तो जस्ट हम कह सकते हैं कि ये इवैल्यूएशन के तहत उसकी प्रगति हो रही है या नहीं हो रही है, उसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है, तो हम उसको कहते हैं इवैल्यूएशन। अब मैं इवैल्यूएशन के कौन कौन से क्षेत्र हैं उसको मैं बताना चाहूंगी। तो सबसे पहला क्षेत्र है उसका छात्रों की अभिरुचि, नेक्स्ट है छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि, नेक्स्ट है छात्रों की त्रुटियां, और नेक्स्ट है व्यक्तिगत रुचियां, और नेक्स्ट है छात्रों की सृजनात्मकता शक्ति, नेक्स्ट है ज्ञान, और नेक्स्ट है बोध, और नेक्स्ट है अनुप्रयोग। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि छात्रों की अभिरुचि क्या है। जब बच्चे विद्यालय जाता है और विद्यालय जाने के दौरान स्टूडेंट को किस विषय में ज़्यादा अच्छा लगता है, चाहे उसको पढ़ना अच्छा लगता है या फिर उसको खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो हम उसको कह सकते हैं कि स्टूडेंट का किस चीज़ में ज़्यादा अभिरुचि है। नेक्स्ट है कि छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियां क्या है। जब हम बच्चे का इवैल्यूएट करते जाते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो हमको पता चलता है कि बच्चे ने किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा अच्छा मार्क्स लाया है और किस पे कम लाया है। फिर हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को उस पर सुधार लाने का, तो उसको हम कह सकते हैं कि छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि। नेक्स्ट है कि छात्रों की त्रुटियां। जब हम विद्यालय में जब हम जाते हैं और जब बच्चे आते हैं, जब हम क्लास आवर में जब उनकी हम क्लास लेते हैं, जब हम पढ़ाते हैं, फिर हम देखते हैं कि बच्चे को किस चीज में ज्यादा रुचि है और किस में कम रुचि है। फिर जब उसकी रुचि के बारे में जब हमको पता चल जाता है, फिर उसको किस चीज में रुचि नहीं है, फिर हम उसको जान लेते हैं, तो हम कहते हैं कि छात्रों के अंदर क्या त्रुटियां हैं, क्या उसके अंदर कमियां हैं, और हमको उनको क्या रेमेडियल क्लास देने की आवश्यकता है, ये हम इवैल्यूएट के तहत हम पता लगाते हैं। तो उसको हम कह सकते हैं छात्रों की त्रुटियां। नेक्स्ट है कि व्यक्तिगत रुचियां। हर बच्चे का अपना अपना एक इंटरेस्ट होता है, रुचि होता है। किसी बच्चे को खेलना अच्छा लगता है, किसी बच्चे को पढ़ना अच्छा लगता है, या फिर अगर मैं सब्जेक्ट वाइज देखूं तो किसी बच्चे को मैथ पसंद है तो किसी बच्चे को साइंस पसंद है। तो ये सारी चीज जब हम बच्चे का इवैल्यूएशन करते हैं तो हम उसको कह सकते हैं बच्चे का व्यक्तिगत पर्सनली कि उसको किस विषय पे ज्यादा उसको इंटरेस्ट है, तो हम उसको कहेंगे व्यक्तिगत रुचियां। नेक्स्ट है कि छात्रों की सृजनात्मकता शक्ति। जब हम इवैल्यूएशन करते हैं या फिर हम किसी कंपटीशन के तहत जब हम बच्चों को बैठाते हैं, तो हमको पता चलता है कि किस बच्चे के अंदर जो है कि क्रिएटिविटी ज्यादा है, वो कौन सा बच्चा ऐसा है कि उस क्रिएटिविटी में सबसे अच्छा अंक ला सकता है। या फिर अगर मैं ड्राइंग का ही बात करूं तो कौन सा बच्चा है कि अच्छे से अच्छा वो अपना इनोवेटिव चीज दिखा सकता है, बना सकता है। तो हम उसको कह सकते हैं कि बच्चे का जब हम नॉलेज को आंकेंगे तब हमको पता चलेगा कि बच्चे के अंदर कौन सी क्रिएटिविटी जो है वो ज्यादा अच्छा है। नेक्स्ट है कि ज्ञान। हम देखते हैं जब इवैल्यूएट करते हैं तो सबसे पहले हमने कहा कि बच्चे का जो इवैल्यूएशन करते हैं तो उसका हम नॉलेज को आकलन करते हैं, मतलब नॉलेज उसका कितना है उसका हम मूल्यांकन करते हैं। तो जब हम देखते हैं कि बच्चे को किस विषय में ज्यादा उसका ज्ञान है,
उस विषय के प्रति उसको कितना रुचि है और उस विषय में उसको कितना नॉलेज है, तो इसको हम कह सकते हैं कि बच्चे का वो ज्ञान जो है वो उसका नेक्स्ट क्षेत्र है, फील्ड है। नेक्स्ट है बोध। बोध का अर्थ है कि बच्चे जो है कि जब हम इवैल्यूएशन करते हैं और देखते हैं कि वो किस विषय में ज़्यादा मूल्यांकन जब हम कर लेते हैं, तो किस विषय को ज़्यादा अच्छे से बोल सकता है, किस विषय को ज़्यादा से व्याख्या कर सकता है, तो उसको हम कह सकते हैं कि बच्चे का जो एक्सप्लेन करने का जो पावर है वो ज़्यादा है, तो उसको हम कह सकते हैं कि ये नेक्स्ट फील्ड जो है वो बोध है। उसके बाद है अनुप्रयोग। जब हम इवैल्यूएशन करते हैं बच्चे का, तो हमको पता चलता है कि बच्चे जो है कि अपना जो नॉलेज है, अपना जो ज्ञान है, उससे वो जो चीज़ें सिखाई जाती है उसको कितना कॉप अप कर रहा है और अपना जीवन में उसको कितना उतार पा रहा है, मतलब उसका कितना आउटकम हो रहा है, उसको हम मूल्यांकन के तहत देखते हैं। और हम कह सकते हैं कि सिर्फ मूल्यांकन में अगर कहा जाए तो सिर्फ बच्चों की उपलब्धियों का ही हम आकलन नहीं करते हैं, हम किसी व्यक्ति का बिहेवियर का भी आकलन हम कर सकते हैं, या फिर हम उसकी हाइट का भी आकलन कर सकते हैं, देख के बता सकते हैं कि बच्चे का जो प्रोग्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि अगर कहा जाए तो इवैल्यूएशन अगर हमारे यहाँ देखा जाए तो ज़्यादातर जो है कि विद्यालयों में एजुकेशन से रिलेटेड ही इवैल्यूएशन किया जाता है, उसका परीक्षाओं से संबंधित, उसके कंपटीशन से संबंधित जब इवैल्यूएशन करते हैं तभी बच्चे की जो नॉलेज है, नॉलेज साथ ही साथ कि उसने कितना प्रोग्रेस किया और हमको उसको कितने सुधारने की आवश्यकता है उसकी जानकारी हमें मिलती है, तब हम उसको कह सकते हैं कि इवैल्यूएशन जो है सही हो रहा है। धन्यवाद।